कामधेनु निकली और उन्होंने शर्त रखी थी, जो वस्तुएं हम स्वर्ग में छोड़ेंगे, स्वर्ग में असुर रहेंगे तो असुर उनका इस्तेमाल करेंगे, देवता रहेंगे तो देवता इस्तेमाल करेंगे। तो जो कामधेनु गाय निकली वो ऋषियों को दे दी। उसके बाद चंद्रमा निकले तो देखा कि भगवान ने विष पिया है, शरीर ज्यादा विष से जल रहा है, तो उन्होंने चंद्रमा भगवान शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित किया। उसके बाद उच्च श्रवा घोड़ा निकला तो तुरंत बलि झपट में पड़ा कि ये घोड़ा तो मुझे चाहिए। अब घोड़ा लिया, उसके बाद ऐरावत हाथी निकला तो उसको ऐरावत भी बड़ा अच्छा लगा, तो कहते ये भी मुझे, नहीं नहीं नहीं, ये तो घोड़ा रख लिए ना, अब हाथी तो स्वर्ग में इंद्र को जाने दो। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान विष्णु जी ने विष्णु जी को समर्पित की। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में स्थापित कर दिया। उसके बाद रंभा अप्सरा निकली, उसको भी स्वर्ग में स्थापित किया। उसके बाद निकली श्री महालक्ष्मी मैया। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की। अब आप बोलो लक्ष्मी जी का तो विवाह पहले हो चुका है, दोबारा विवाह क्यों हुआ? आप एनिवर्सरी मनाते हो तो लक्ष्मी जी के मन में भी आया कि सभी मनाते हैं, तो प्रभु हमारे विवाह की कोई तिथि नहीं। कहते देवी मेरी बात सुन, समुद्र है ना, तुम समुद्र को पिता बना लो और देवता असुर मंथन करेंगे तो उस समय प्रकट हो जाना, और प्रकट होकर बरमाला डाल के जन्म की तिथि भी निकल आएगी और बरबंडा माला डलोगे तो विवाह की तिथि भी हो जाएगी। बस उस टाइम फिर एनिवर्सरी मनाते रहना। तो लक्ष्मी जी का अवतार हुआ और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वरण किया। उसके बाद वारुणी नाम की मदिरा निकली, वो दैत्यों ने अपने पास रखी। उसके बाद 5 जन्मे शंख निकला, उसको विष्णु भगवान जी ने ग्रहण किया। पारिजात वृक्ष निकला, वो स्वर्ग में छोड़ दिया गया। उसके बाद धन्वंतरी जी का अवतार हुआ। धन्वंतरी, बोलो धन्वंतरी महाराज की जय। और उसके बाद अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अब देखा असुरों ने, तुरंत देखा कि अब अमृत निकला है, तुरंत भागे और अमृत कलश को छीन कर भाग गए। अब देवता मायूस हो गए कि ये कलश को लेके चलेंगे, सारा अमृत ये पी जाएंगे। फिर भगवान विष्णु जी की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु जी ने तुरंत मोहिनी अवतार धारण किया और जिस रास्ते से असुर जा रहे थे वहां पर जाकर खड़े हो गए। अब जैसे ही वो वहां से निकले असुर, तो देखा एक सुंदर कन्या है। अब असुर क्या कर रहे कि एक बोल रहा है पहले मैं पीऊंगा, दूसरा बोल रहा है कि पहले मैं पीऊंगा। अच्छा नहीं छोड़ो, तुम पहले पियोगे, तुम ज्यादा पी लोगे, ये जो ये सुंदर स्त्री है ना, इतनी सुंदर है, हम इससे निर्णय करवा लेते हैं। तो गए, देवी ये एक काम करो ना, हमारे पास ये अमृत है, आप हमें बांट दो। कहती है नहीं नहीं, अब नखरे दिखा रही, नहीं नहीं मैं किसी की संपत्ति पे हाथ नहीं लगाती, और तुम लोगों को किसी आने जाने वाली स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता वो कौन सा कपट रूप धारण करके बैठी हो। उदाहरण दे रही है लेकिन अशुभति समझ नहीं रही। अच्छा नहीं नहीं देखिए, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम देखो ना ये अमृत है और हमें ये मिला। अच्छा तुमने ये प्राप्त किया? हाँ। अरे तुम तो बड़े बलवान हो। फिर उन्होंने अमृत मोहिनी के हाथ में रख दिया। उन्होंने अमृत देखा, अरे अमृत तो है लेकिन इसमें मैं देख रही हूँ ऊपर तो पानी पानी है, इसमें तो अमृत है ही नहीं। अमृत तो फिर नीचे नीचे है, ऊपर तो पानी पानी है। अच्छा पर तुमने मंथन कैसे किया? वो लोग जो पीछे भागते आ रहे हैं वो कहना है, अरे देवी ये हमारे भाई हैं लेकिन ये अच्छे नहीं है। अच्छा ये हमसे युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। अच्छा तो इनसे क्यों बुराई मान रहे हो आप? ये मैं ऐसा करती हूँ, ये पानी पानी इनको पिला देती हूँ और अमृत आप लोगों के लिए रख लूंगी। अच्छा अरे तुमने ये बड़ी अच्छी बात कही, इससे हमारी कोई बैड भाग नहीं पड़ेगा। तुरंत मोहिनी ने देवताओं को बिठाया और उस अमृत को देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। बंधुओं जब वो अमृत पिला रही थी तो एक स्वर भानु नाम का असुर था, वो इस बात को भांप गया कि हमारे लिए पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। उसने देवता का रूप धारण करके तुरंत पंक्ति में सबसे पीछे जाके बैठ गया और भगवान ने जैसे ही चंद्रमा को अमृत पिलाया और उसके बाद जो है उस असुर को अमृत पिलाया, उसने जैसे ही घूंट पिया तो चंद्रमा कहते हैं, अरे मोहिनी ये तो असुर है। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र प्रकट करके उस स्वर्भानु नामक दैत्य के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की।
बंधुओं भानु नाम था इसका, और जब वो दो भागों में विभक्त हो गया तो एक हो गया राहु और एक हो गया केतु। और चंद्रमा ग्रहण क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ही पास में बैठे थे। इन्होंने ही बताया था कि ये असुर हैं, तब से इसने मुख्य करके इन दोनों से दुश्मनी मोल ली और सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने लगा। बोलो भागवत भगवान की जय।